और आप जानते हैं आज से सावन मास की सावन महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले हापुड़ में पत्थरबाजों की फौज भी बिल से निकल आई। मतलब आए हिंदू त्योहार, बिल से निकले पत्थरबाज। अब जिन्होंने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश तो पूरी की, हापुड़ में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उपद्रवियों को जेल में पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया था कि बकरीद और सावन से पहले यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। आए हिंदू त्योहार, बिल से निकले पत्थरमार। सावन शुरू होने से पहले हापुड़ में चले पत्थर। छतों से पत्थरों की बरसात। गलियों से आई पत्थरबाजों की फौज। पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सावन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की बड़ी साजिश हुई। हापुड़ में दो पक्षों के लोग मामूली बात पर एक दूसरे पर टूट पड़े। हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले में रास्ते में गाड़ी खड़े करने को लेकर दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। मामला बिगड़ता इससे पहले पुलिस ने लोगों को शांत करा दिया, लेकिन फिर रविवार को नमाज के बाद एक बार फिर लोग जमा हो गए और दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान घरों की छतों से भी जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। ईंट और पत्थर लिए लोग गली में जमा होकर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस फोर्स है, स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग शीघ्र ही पूरी घटनाक्रम को एस्टेब्लिश करके इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लोगों को हिरासत में लिया गया है 5-6 लोगों को, और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, उनकी संलिप्तता की जानकारी की जाएगी और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी रात में ही, और इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। ये सब कुछ हुआ ठीक सावन से पहले। हिंदू त्योहार से पहले हापुड़ में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हाथ में ईंट पत्थर लेकर यूपी का माहौल खराब करने वाले इन पत्थरबाजों को अंदाजा नहीं था कि योगी राज में हंगामा करने वालों का इलाज हंटर से होता है। इधर पत्थरबाजी हुई, उधर पुलिस ने इन पर एक्शन ले लिया। योगी राज की पुलिस इन्हें सबक सिखाती उससे पहले कई पत्थरबाज फरार हो गए, लेकिन यूपी पुलिस ने फरार उपद्रवियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित कर उनके पोस्टर जारी कर दिए। हापुड़ के हैवानों के नाम पोस्टर में सरफराज, स्वाली, रिजवान, सलीम पुलिस से भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद योगी की पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। हापुड़ में हालात के बिगड़ने से पहले उसे संभाल लिया गया। इस मामले में पुलिस ने 10 नामजद सहित 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब तक 10 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। फरार पत्थरबाजों की तलाश में पुलिस टीम गठित कर दी गई है। पुलिस की टीम शहर समेत आसपास के जिलों में दबिश देकर उनकी तलाश कर रही है। सावन के महीनों को लेकर कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे। यूपी पुलिस को सख्त आदेश दिया गया कि माहौल बिगाड़ने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक-एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए,
इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई के लिए जवाबदेही भी तय की है। योगी राज में न सिर्फ माफिया की कमर टूटी है, अपराधी भी आज थर-थर कांप रहे हैं। कानून तोड़ने वालों पर बाबा की पुलिस बुलडोजर चला रही है। योगी आदित्यनाथ ने पहली अल्टीमेटम दे दिया था कि उनकी सरकार में अपराधियों की जगह या तो जेल है या वो राज्य छोड़कर चले जाएं, और योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर कायम भी रहे हैं। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की तुम थोड़ा इधर हो जाओ भाई। कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है।